शौचालय और नाली निर्माण आवास योजना से हैं वंचित। जिला अररिया के प्रखंड रानीगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत राज झिरवा पछियारी के पंचायत समिति सदस्य गुलाम सरवरी ने हमारे संवाददाता मोहम्मद रिजवान आलम नूरी को क्या कुछ बताया है, देखिए आप इस खास वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज से मैं रिजवान आलम नूरी। आज मैं मौजूद हूं अररिया जिला के फॉरबिसगंज प्रखंड अंतर्गत पछियारी झिरवा में। आइए जानते हैं यहाँ के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 35 से पंचायत समिति के सदस्य गुलाम सरवर से इनका परिचय और इनके पंचायत की समस्या। हाँ सर, मेरा नाम गुलाम सरवर हुआ। झिरवा पछियारी मेरा पंचायत है, क्षेत्र संख्या 35 के हैं। सर, जनता जिस उम्मीद से हमको वोट दिया कि हर हमेशा जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन करे, लेकिन सत्ता परिवर्तन से जनता को लाभ मिल नहीं रहा है। क्योंकि अगला जो है आपका जो भी ये है बड़े पदाधिकारी हैं, उससे जब भी मेरी बात होती है, जब भी उससे कहते हैं, सिर्फ बात ले लेते हैं। लेने के बाद कोई भी जमीनी बदलाव अब तक नहीं आया है। और दुख की बात है कि मैं भी समझता हूँ कि हमको जनता काहे के लिए चुना है, क्योंकि हमको भी इससे शर्मिंदा होता है कि हम लोग आने के बाद भी जनता को इतना वादा किए थे, हम आपको जो है साफ सफाई के मीटर में जो है काम करेंगे, स्कूल अच्छा ढंग से चलेगा, आंगनबाड़ी का जो खस्ता हाल है, जन वितरण प्रणाली का दुकान का जो खस्ता हाल है, लोगों को उचित मूल्य पर जो है राशन नहीं मिलता है, उचित नाप तोल नहीं मिलता है, इस सब के लिए जनता को वादा किए थे। आज पता चल रहा कि जहां भी हम लोग सदन में बात भी उठाते हैं, लेकिन सर जब सदन में बात उठाते हैं बोल के फिर घर आ जाते हैं। पता चलता है कि ये बात आएगा, लेकिन आज तक कुछ फायदा हमको आया नहीं। अभी तक आपके पंचायत में सर जितने भी समस्याएं हैं और आपने जनता से जो वादा किया उस पे आप विफल होते दिख रहे हैं अपने आप को, तो इसी कड़ी में आप बताना चाहेंगे सर, प्रधानमंत्री आवास जो आपके पंचायत में गरीबों को मिलता है या बीपीएल धारियों को मिलता है, तो क्या वो उचित मिल रहा है इनको या इनके साथ लूट खसोट भी हो रहा है? सर, इसमें तो बड़ा हमको हंसी भी लगता है। सरकार तो प्रधानमंत्री आवास दिया, लेकिन जो सरकारी डिपार्टमेंटल काम ये है, लेकिन इसमें क्या किया, यहाँ दलाल के बीच में कुछ लोग दलाली करते हैं, उसके तहत जो दिया जाता है, जितना भी लाभुक है उसको स्कीम बना दिया है। 10,000, 5,000, 20,000 हजार, 30,000 रुपया ले लिया है। और उसमें जितना जो है मनरेगा के तहत लेबर का पैसा दिया था, मेरा ख्याल है कि किसी को एक किस्त भी पैसा नहीं मिला। एक दूसरे के खाता में डाल के जो है वो पैसा उसको जो है मिल जाता है। ये तो मनरेगा का हाल। शौचालय के क्षेत्र में आपका पंचायत किस प्रकार से काम कर रहा है या कितने प्रतिशत लोग आज भी शौचालय से वंचित हैं? सर, बड़ा दुख की बात है, हम जब समिति नहीं थे, इससे पहले हम 12 नंबर वार्ड में शौचालय बनाए, इस उम्मीद में जनता को बोले कि जब हम आ जाएंगे तो फिर सब जगह शौचालय हम बनाएंगे। लेकिन अब शौचालय का ये हाल रहा सर कि क्या बोला जाए, अब शौचालय कोई स्कीमें नहीं देख रहे हैं। आगे देखते हैं तो लोड तक नहीं हो रहा। कई तो हमारा जो बनाया हुआ उसका पेमेंट अभी लोगों का नहीं मिल रहा है। शौचालय बनेगा क्या? मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले पेमेंट भी बहुत धीमी गति में मिलता है और 1.5-2 साल तक नहीं मिलता है। इतना धीमी गति में मिलता है। मनरेगा में तो जो काम करने वाला लेबर को तो मनरेगा का पैसा सही ढंग से मिलता नहीं है। एक गैर को जो यहाँ जब तक PRS आया, दूसरे के खाता में, जो सर खुद मैं काम कराया हूँ, एक योजना खुलाया हमने लगभग 7.5 लाख का, उसमें 2 लाख के करीब हम पेमेंट भी उठाए हैं। लेकिन जब उसमें हम देखने लगे लेबर को पैसा नहीं पुटता था, लेकिन वहाँ जो है जो यहाँ के PRS थे, एक गैर आदमी के खाता में देखते पैसा चला जाता है। नतीजा है कि हमको काम को छोड़ना पड़ा। अपना जमीन जगह को बेच के हम तो नहीं देंगे पेमेंट। यहाँ के सर इस क्षेत्र में, राशन के क्षेत्र में, यहाँ की जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, वो आपकी जनता को किस प्रकार का राशन दे रहे हैं? सही नाप और उचित मूल्य पे दे रहे हैं कि नहीं महोदय? ये सर जो है, एक तो उचित, सबसे पहले तो उसका नाप तोल गड़बड़ है। उचित मूल्य पर 20 रुपया प्रति यूनिट दिया जाता है और उसका नाप तोल भी कुछ नहीं है। अब वो क्या होता है, वहाँ नाप के भी ले लेता है, वो भी माल वही ले लेता है। जनता क्यों बेच देती है जबकि सरकार उनको खाने के लिए दिया है वो राशन, अब वो वहीं बेच देती है? नुकसान किसका है, जनता का या सरकार? देखिए, असल सर है क्या, इस क्षेत्र में अरवा चावल मिलता है। अरवा चावल लोग पसंद करता नहीं है, मिलना चाहिए उसना चावल। अरवा चावल के कारण वो बेच देता है, वहीं बेच देता है और उसका खरीदार खुद डीलर बन जाता है। तो सर, आपके इस वार्ड में, इस पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र की क्या स्थिति है? सुचारू ढंग से चल रहा है? पोषाहार बच्चों को सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कभी आपने आंगनबाड़ी होगा आसपास तो उसका निरीक्षण किया है महोदय?
सर हम तो आंगनबाड़ी के पीछे बहुत दिमाग, हम तो पहले ही बोल दिए कि हम चाहे कि यहाँ चेंजिंग लाएं, लेकिन नतीजा ये है कि हम सीडीपीओ सर से भी बात किए कि आपके पेपर पर जो है आंगनबाड़ी चल रहा है, आंगनबाड़ी बनाम है, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है वो अपना ड्यूटी अपने घर पर दे के जो बाल बच्चा पढ़ता लिखता है नहीं कुछ को, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। रह गया सवाल सरकार का जब स्कीम है तो उसको जो कुछ न कुछ दिया ही छात्रवृत्ति दिया जाता होगा। आपके इस पंचायत में रोड, सड़क और नाले की क्या स्थिति है पंचायत समिति महोदय? हमारे क्षेत्र में नाला तो एक बना नहीं है, एक रोड हम जो है बनाए हैं, यही 12 नंबर वार्ड में जो है लगभग 480 फीट का पीसीसी ढलाई कराए हैं। इसके अलावा अब तक जो है हमारे इसमें कोई काम इधर हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। आगामी 2023 जो आने वाले वर्ष हैं, इस वर्ष के आगमन पर आप अपने पंचायत वासियों को, आप अपने क्षेत्र वासियों को क्या कुछ शुभकामना संदेश देना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? सर हम आपके चैनल के माध्यम से हर हमेशा चाहते हैं कि अच्छा हम शुभकामनाएं दें, ज्यादा से ज्यादा काम कराएं, लेकिन जब ऊपर से मिले तब तो सर वही तो झूठा हो जाता है। अब तो शुभकामना देने में भी डर हो जाता है कि हम अगर कुछ बोले, कहेंगे वादा किए, उसके बाद जो है देता नहीं है। धन्यवाद। अभी आपने सुना फॉरबिसगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत झिरवा पछियारी के पंचायत समिति गुलाम सरवर की विचारधारा एवं इस पंचायत की समस्या। देखते रहें कानूनी जंग न्यूज।